काम वाली बनी कलेक्टर। संगीता एक छोटे से गांव की लड़की है। वह पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसके पिता का सपना है कि वह कलेक्टर बने। उसके पिता दिन रात खेतों में खूब मेहनत करते और अपनी बेटी से कहते, बेटा तू बस तेरी पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं तुझे कलेक्टर बनता देखना चाहता हूँ। संगीता खूब मन लगाकर पढ़ाई करती। संगीता के परिवार में उसके पिताजी ही होते हैं। उसकी माँ का देहांत हो चुका होता है और उसका कोई भाई बहन भी नहीं होता। ऐसे ही एक दिन एक आदमी खेत से दौड़ा दौड़ा आता है और संगीता पढ़ाई कर रही होती है। तभी वह संगीता से कहता है कि संगीता, तुम्हारे पापा की खेतों में तबीयत खराब हो गई है, जल्दी चलो मेरे साथ। तभी संगीता दौड़ी दौड़ी अपने पापा के पास जाती है और उन्हें अस्पताल लेकर जाती है। वहाँ डॉक्टर बताता है कि गर्मी की लू लगने की वजह से इनकी तबीयत खराब हुई है और गर्मी इनके सर में चली गई है। यह सुनकर संगीता बहुत दुखी होती है। डॉक्टर कहते हैं कि काफ़ी दिन तक इनसे अब खेतों में काम मत करवाइएगा, वरना इनकी जान भी जा सकती है। तभी संगीता के पापा कहते हैं, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी यूपीएससी की पढ़ाई का कितना नुकसान होगा। तभी संगीता कहती है, पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं कोई ना कोई जॉब का इंतज़ाम कर लूँगी। संगीता एक छोटे से गांव में से होती है, तो वहाँ तो उसे कोई जॉब नहीं मिल पाती। फिर वह घर संभालने का काम करने लगती है। घर की मालकिन तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उस मालकिन का पति बहुत ही गंदा होता है। उसे गरीबों से सख्त नफरत होती है। तो जब संगीता फटे पुराने हालात में उनके घर में जाती है, तो वह उसे घूरता रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। संगीता रोज़ काम पर जाती, सुबह 4 बजे उठकर अपनी पढ़ाई करती। ऐसे ही यूपीएससी की परीक्षा पास आ जाती है। अब संगीता काम करते करते उनके घर में भी पढ़ाई करने लगती है। ऐसे ही संगीता अपनी मालकिन के घर में किचन में किताब लेकर पढ़ रही थी। तभी वहाँ मालकिन का पति आ जाता है और कहता है, तुम्हें यहाँ काम करने के पैसे दिए जाते हैं, पढ़ाई करने के नहीं। तो संगीता कहती है, सर मैंने सारा काम निपटा दिया है, थोड़ा सा वक्त बचा था तो मैंने सोचा मैं पढ़ाई कर लूँ। तभी उस मालकिन का पति उसकी किताब लेकर नीचे फेंक देता है। तुम तो यूपीएससी की तैयारी कर रही हो, ये ख्वाब तो अपने दिमाग से निकाल ही दो। अच्छे अच्छे यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पाते, तुम तो इतनी गरीब हो। संगीता उसकी बातें सुनकर चुपचाप वहाँ से आ जाती है। ऐसे ही यूपीएससी की परीक्षा होती है और संगीता उसमें दूसरे स्थान पर आती है और कुछ दिन बाद में कलेक्टर बन जाती है। तभी वहाँ उस मालकिन का पति सिफारिश लेकर उसके पास पहुँचता है, तो वह वहाँ संगीता को देखकर हैरान रह जाता है। तभी संगीता उससे कहती है, वह कहते हैं ना कि कभी ना कभी हमारी ज़बान पर साक्षात माँ सरस्वती विराजमान होती है, और देखो आज मैं कलेक्टर बन ही गई। तभी उस मालकिन का पति कहता है कि देखो मैं तुम्हें मुंह मांगी दाम दे सकता हूँ, तुम मेरी सिफारिश पूरी कर दो। तभी संगीता कहती है, सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपकी सिफारिश को खारिज करती। और मैं यह सब इसलिए नहीं कर रही कि मुझे तुमसे बदला लेना है, बल्कि इसलिए कि आज भी तुम बदले नहीं हो, आज भी तुम रिश्वत देने की बात कर रहे हो। अगर तुम रिश्वत की बात नहीं करते तो मैं तुम्हारी सिफारिश ज़रूर सुनती। तो फ्रेंड्स, आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।